हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th के कुछ फार्मूला जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्न जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन में या इसका यूज भी होता है और ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और आज के इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण फार्मूला बताने वाले हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग से वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला है वृत्त का सूत्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वृत्त को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो सर्कल बोलते हैं, CIRCLE, यानी कि वृत्त का इंग्लिश में नाम क्या हो गया तो सर्कल हो गया। और तो हम चलिए इसका हम लोग फिगर थोड़ा समझ लेते हैं। फिगर दिया हुआ है, इसका फिगर समझते हैं। फिगर दिया हुआ वृत्त का, यह एक वृत्त का फिगर है। क्या है? वृत्त का फिगर है। इसके बारे में हम समझ लेते हैं। उसके पहले इसका हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। वृत्त की परिभाषा होती क्या है? तो वृत्त की परिभाषा क्या हो जाएगा कि एक समतल में स्थित वे सभी बिंदु जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। यानी कि एक समतल में स्थित जो वे सभी बिंदु जो एक निश्चित बिंदु, यानी कि एक निश्चित बिंदु, जैसे कि यहाँ इसका क्या हो गया तो यह मध्य बिंदु हो गया। वही निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। चलिए इसका फिगर से समझते हैं। फिगर दिया हुआ वृत्त का, तो वृत्त का जो यह लाइन दिया हुआ इसे हम क्या कहते हैं तो इसे हम त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की हम त्रिज्या कहते हैं। और यदि हम वृत्त की त्रिज्या को यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लाइन खींच दें तो ये हमारा क्या हो जाता है तो यहाँ से यहाँ तक हमारा त्रिज्या हो गया। और यदि हम पूरा खींच दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा तो यह व्यास हो जाएगा। यानी कि इसे हम D बोलते हैं। और त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं तो त्रिज्या को हम R से सूचित करते हैं। R से हम सूचित करते हैं। और इसके चारों ओर, यानी कि वृत्त के चारों ओर जो ये लाइन दिखा है इसे हम क्या कहते हैं, ये चारों ओर जो लाइन दिया उसे हम क्या कहते हैं तो ये इसको हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं तो परिधि कहते हैं। तो चलिए अब इसका हम, और यह जो बिंदु दिया हुआ है बीच में, या जो बिंदु दिया है इसे हम क्या कहते हैं तो केंद्र कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वृत्त में क्या क्या होता है और किस चीज़ का हमें ध्यान देना होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला वृत्त का जो सूत्र दिया हुआ वो पहला सूत्र है कि वृत्त की त्रिज्या, यानी कि वृत्त की त्रिज्या क्या होता है तो इसका हो जाएगा व्यास बटे 2। वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है व्यास बटे 2। यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या है, यानी कोई भी सवाल में यदि वृत्त की त्रिज्या पूछे तो हमें क्या लगाना है तो व्यास बटे 2। चलिए अगला क्वेश्चन वृत्त की परिधि। अगला फार्मूला क्या दिया हुआ वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा तो 2πr। वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा तो 2πr, यह वृत्त की परिधि हो जाएगा। वृत्त की परिधि 2πr हो गया। उसके बाद तीसरा फार्मूला देखते हैं। तीसरा फार्मूला दिया हुआ वृत्त की परिधि जैसे 2πr हो गया। आप पूछ रहा है
तीसरा नंबर अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला हो जाएगा r इंटू 2 प्लस पाई। हम इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसे हम लिख सकते हैं पाई r प्लस 2r। इसे हम इस तरह से भी सूत्र लिख सकते हैं। तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा? तो r इंटू 2 प्लस पाई, यानी पाई प्लस 2 इंटू आर। ऐसे भी हम लोग सूत्र को पढ़ सकते हैं। चलिए अगला सूत्र देखते हैं वृत्त का। वृत्त का अगला सूत्र दिया हुआ है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका कैसे बनेगा? जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। लेकिन इसमें बोल क्या रहा है? अर्धवृत्त का, यानी कि आधा वृत्त का। तो यहाँ बटे हम 2 लगा देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब चलिए 5 नंबर का सूत्र देखते हैं। 5 नंबर सूत्र क्या दिया हुआ? वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूत्र है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप लोग को 2 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है 5 नंबर में। तो ऐसे प्रश्न में आप लोग का यह सूत्र उपयोग होता है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये सब प्रश्न देखने को आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये भी प्रश्न क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इसका हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ये इसका सूत्र हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर वृत्त का सूत्र देखते हैं कि यह वृत्त का कौन सा सूत्र है। तो 7 नंबर सूत्र दिया हुआ है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और यह सूत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है यह। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न में, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में यह सूत्र का उपयोग होता है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत के चाप की लंबाई। ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे प्रश्न आप लोग को पूछ दे तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत के चाप की लंबाई निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री गुने 2 पाई आर। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब समझते हैं हम लोग वर्ग का सूत्र, यानी कि वर्ग के बारे में हम लोग समझते हैं। तो वर्ग का हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ग को, तो वर्ग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो वर्ग का इंग्लिश हो जाएगा स्क्वायर। वर्ग को हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं। क्या डिफिनेशन क्या दिया हुआ? तो डिफिनेशन दिया हुआ वर्ग की परिभाषा कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। तो वर्ग क्या है? चारों भुजा से क्या होता है? घिरा होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये चारों भुजा से क्या हुआ? घिरा हुआ है, और यह एक बंद आकृति का एक वर्ग है। तो चारों भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि इसकी जो चारों भुजाएं हो गए, यानी 20 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा भी, जैसे कि ये भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा भी क्या होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। यानी ये भुजा यदि 20 सेंटीमीटर है तो ये भी भुजा 20 सेंटीमीटर होगा। यानी कि इनकी चारों जो भुजा है वो क्या हो जाएगा?
तो बराबर हो जाएगा, बराबर लंबाई की होती है। एवं सभी चारों कोण क्या होगा, चारों कोण क्या हो जाएगा, समकोण, यानी कि 90 डिग्री का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं। जैसे समझिए, इसके जो चारों कोण दिया हुआ, चारों कोण कितना है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। चारों कोण कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब चारों कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, और इसकी चारों भुजाएं क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इनकी चारों भुजा क्या हो जाएगा, यानी समान या बराबर हो जाएगा। चलिए इसका आप सूत्र देख लेते हैं। सूत्र दिया हुआ है कि वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण, क्या बोल रहा है, वर्ग का विकर्ण। तो इसका सूत्र हो जाएगा √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा, और ये पूरा पर भुजा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे √2 गुना भुजा ऐसे होगा। तो √2 गुना भुजा, वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, √2 गुना भुजा। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि वर्ग का परिमाप, यानी कि वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जैसे कि वर्ग का परिमाप निकालना है, तो वर्ग का परिमाप कैसे हो जाएगा, जैसे कि ये चारों दिया हुआ, ये चारों जो दिया हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग का परिमाप कहते हैं। तो इसका हम लोग का निकालना है, तो इसके चारों जो भुजा है तो बराबर है, तो हम इसे निकाल सकते हैं वर्ग का परिमाप। तो 4 भुजा दिया है, तो 4 गुना और 1 भुजा ले लेते हैं, यानी कि ये चारों भुजा बराबर है, तो हम कोई एक सा इसका जैसे ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ, तो वर्ग का परिमाप इसका कितना हो जाएगा, तो 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, चारों कोण है, तो 4 गुना उसके बाद 1 भुजा कोई सा ले लेना है, तो इसका क्या हो जाएगा 80, यानी कि 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, जैसे कि यह वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, इसका वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का इसका हम क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे हो जाएगा, 2 भुजा हमें ले लेना है, यानी कि भुजा गुना भुजा। यदि 2 भुजा ले लेंगे, भुजा गुना भुजा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि इसकी चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यदि हम 2 भुजा ले लें तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वह तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुना भुजा, जिसे हम लोग भुजा स्क्वायर भी लिखते हैं, भुजा स्क्वायर। तो इसका सूत्र हो जाएगा भुजा गुना भुजा। चलिए अब आयत के बारे में समझते हैं। आयत का सूत्र दिया हुआ, इसे हम आयत को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, यानी कि RECTANGLE, रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत को इंग्लिश में हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। अब इसके बारे में समझते हैं, उससे पहले इसको चित्र समझने से पहले हम लोग डिफिनेशन को देख लेते हैं कि डिफिनेशन क्या दिया हुआ। डिफिनेशन दिया हुआ कि आयत की परिभाषा, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि 4 भुजा, यानी कि 4 भुजा से घिरी, जैसे ये 4 भुजा हो गया, 4 भुजा से घिरी बंद आकृति, या मतलब बंद है चारों, यानी चारों आकार से जो क्या है, ये पूरी तरह से बंद है। तो 4 भुजा से घिरी बंद आकृति जिसके आमने सामने, यानी कि जैसे कि इसका हम नाम देते हैं A, B, C और ये है D। अब यह बोल रहा है कि आमने सामने, जैसे कि ये कोई है, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आमने सामने। यदि ये 3 सेंटीमीटर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तथा प्रत्येक कोण इसका क्या हो जाएगा, तो अच्छी तरह से समझिएगा, इसका प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री। और इसके अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा, तो ये चारों को मिला के कितना हो जाएगा, 360 डिग्री।
और ये क्या है, इसके चारों कोण क्या है, एक समकोण है, यानी कि 90 डिग्री बना हुआ है। चलिए अब इसके फार्मूला के बारे में समझते हैं। तो 12 नंबर फार्मूला दिया हुआ है कि आयत का विकर्ण क्या होता है। तो आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो आयत जैसे दिया हुआ तो आयत का हमें विकर्ण निकालना है, और इसके आयत का क्या होता है, विकर्ण भी होता है। जैसे कि यहां से यहां ये क्या होगा, विकर्ण हो गया, ये इसका ये क्या निकल गया, आयत का विकर्ण। तो क्या पूछ रहा है, आयत का हमें विकर्ण पूछ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो आयत का हमें यदि विकर्ण निकालना है तो जो लंबाई दिया हुआ और चौड़ाई दिया हुआ उसका हम लोग का स्क्वायर कर देना है, यानी कि रूट में इसका स्क्वायर करके इसका एल स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर कर देना है प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर देना है। लंबाई को हम लोग लेंथ से सूचित करते हैं, यानी कि एल से सूचित करते हैं, और चौड़ाई को जैसे हम इंग्लिश में बेस कहते हैं और इसे हम बी से सूचित करते हैं। तो यदि हमें आयत का विकर्ण निकालना है तो पहले हम सबसे पहले रूट दे देंगे, उसके बाद लंबाई का स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी क्या, बी का स्क्वायर। तो मालूम पड़ गया कि आयत का विकर्ण क्या होता है, तो रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये आयत का विकर्ण हो गया। अब हम लोग आयत का परिमाप क्या सूत्र हम लोग देखते हैं निकाल के चित्र से। तो आयत का परिमाप कैसे निकलेगा, जैसे कि देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन है कि चारों भुजा से घिरी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि ऐसे चित्र से समझते हैं, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो उसके सामने वाला भुजा कितना हो जाएगा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये यदि 3 सेंटीमीटर है तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उसके आमने सामने की जो भुजा है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसमें हमारा आयत का परिमाप निकालना है। तो ये यदि हम लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दें, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दें और इसे हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारा आयत का परिमाप निकल जाएगा। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि लंबाई जो आमने सामने वाला हो वो बराबर होगा। यदि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लंबाई और एक लंबाई को और एक चौड़ाई को जोड़ देंगे, उसके बाद 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर। तो आयत का आप लोग समझ गए कि आयत का परिमाप कैसे निकला। तो आयत का परिमाप निकलेगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 14 नंबर का सूत्र देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का सूत्र दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जैसे कि हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालें, भुजा गुना भुजा। तो उसी तरह आयत वर्ग का क्षेत्रफल जैसे निकालें, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। उसी तरह हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए यह खेत है, यह इतना बड़ा ये खेत है और उस खेत का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। जैसे कि खेत है तो खेत की जैसे कि लंबाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, सॉरी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और लंबाई कितना दिया, 5 सेंटीमीटर दिया। और इस खेत का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो चौड़ाई कितना दिया हुआ, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और लंबाई मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर दिया हुआ और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दिया। और इसका हमें क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका सूत्र कैसे निकलेगा, जैसे आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो जितना लंबाई दिया हुआ है यानी कि खेत का जितना लंबाई दिया हुआ है और खेत का जितना चौड़ाई दिया हुआ, यदि वो दोनों को हम गुना कर दें तो उसका क्या निकल जाएगा, तो खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि 15 गुना 10 कर दें तो कितना आ जाता है, तो 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि लंबाई और चौड़ाई को यदि हम गुना कर दें तो वह
आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, ये हमारा आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सूत्र को देखते हैं। 15 नंबर सूत्र दिया हुआ आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल दिया हुआ है अब बटे उसे चौड़ाई कर देना, यानी कि जितना क्षेत्रफल दिया हुआ और चौड़ाई दिया हुआ यदि उससे भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आयत की लंबाई निकल जाएगा। उसी तरह 16 नंबर सूत्र देखते हैं। 16 नंबर सूत्र दिया हुआ आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल जितना दिया हुआ है और बटे यदि हम लंबाई कर दें तो हमारा चौड़ाई निकल जाएगा, यानी कि आयत की चौड़ाई निकल जाएगा क्षेत्रफल बटे लंबाई से। चलिए आज के लिए बस इतना ही। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जैसे सूत्र दिया हुआ, जैसे वर्ग की भुजा पूछे, वर्ग की भुजा पूछे तो क्या करना है, रूट अंडर और क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा पूछे तो रूट क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल वर्ग की क्षेत्रफल जितना दिया है उसे हम रूट कर देते हैं तो वर्ग की हमें भुजा निकल जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।